वेलकम टू योर चैनल लर्न विद नंबरदार। तो भाई थंबनेल तो आपने पता चल गया होगा। आज हम 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाकी शिफ्ट का भी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया कि वो संबंध बताना जो दी गई आकृति में है। ठीक है, इनमें से किसके इसमें देखो क्या संबंध है। पहले वाले बॉक्स में 2 स्क्वायर हैं, उसके बाद क्या है 3 पेंटागोनल है, यानी इसकी 4 साइड और इसकी 5। ठीक है, यानी पहले वाले में 4 साइड थी, दूसरे वाले में 5 हो रही है। इसमें देखो ये रिलेशन नहीं है। इसमें 2 साइड अंदर बाहर, यहाँ पे 2 साइड वाला यहाँ पे सर्कल है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, इसमें हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल तो यहाँ पे 7 साइड होनी चाहिए थी, नहीं है। इसमें ट्रायंगल है यानी 3 साइड हैं, और यहाँ पे स्क्वायर इसमें 4 साइड। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें पैटर्न बताना है कि कौन सा अलग है। ये देखते हैं भाई कौन सा अलग है। ठीक है, इसमें नंबरिंग कर लेंगे हम यू एफ के। यहाँ पे देखने से पता है 6 के 11, यानी कि 5 का डिफरेंस है। सेम एज इट इज डब्ल्यू। इसमें देखेंगे डब्ल्यू कितने पे आएगा, डब्ल्यू आएगा 23 पे। बी कितने पे, बी आएगा 2 पे। ठीक है, 23 और 2 में 23 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 26, 26 के बाद 2, यानी कि 5 का डिफरेंस। सेम G7 पे एल कितने पे आएगा, एल आएगा 12 पे। ठीक है, कितने का डिफरेंस, 5 का। लेकिन क्यू कितने पे आता है, इस वाले में ये 2 वाला डिफरेंट होगा। क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। ठीक है, और यू कितने पे है, यू 21 पे। तो 17 और 4 21 होते हैं, 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये बताना है कि ये वाली फिगर कहाँ है। इसमें ये फिगर कहाँ है, अब ये फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फिगर है यहाँ पे, आई होप आपको दिख गई होगी। ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है इसमें। ठीक है, तो रोटेट नहीं करना। ये फिगर इस सर्कल के अंदर है, हाईलाइट हो जाएगी आपको ध्यान से देखने पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो है मैथ का क्वेश्चन, लेकिन ये रीजनिंग में दिल्ली पुलिस में पिछली बार एक क्वेश्चन मैथ का हर शिफ्ट में दिया गया है। कौन से चैप्टर का, ये टाइम एंड डिस्टेंस का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इसने पूछा है स्पीड पूछी है कार की। तो डिस्टेंस कितनी है, 210 किलोमीटर। टाइम कितना है, 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 3 सही 1/2 आवर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 आवर। ठीक है, 7/2 आवर क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इसको 7/2 करेंगे तो 2 ऊपर चले आ जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 30, 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। आई होप ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक बार बताया भाई ऐसे सवालों को क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, 1 बाई 1 रख के ना होता है मैं ऑप्शंस को। तो 30 और 24, और यही एक सॉल्यूशन होता है इसका कि हम 1 बाई 1 करके देखें, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है, लास्ट में करना होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। यहाँ पे मान लो एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर में कौन सी आकृति आएगी ये पूछा है। यहाँ पे देखो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन देखते हैं हम पहले। ये वाला सिंबल है जो, ये वाला स्टार कॉमन है। ये वाला पहले यहाँ था, फिर इस कोने में आ गया, अब नीचे आ गया, अब इस कोने में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ये सर्कल के अंदर जो मैंने सिंबल है, ये कौन ऐसे पैटर्न फॉलो करा है, यहाँ यहाँ अब आएगा यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, तीसरे में। और इसके साथ क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले बॉक्स में ये नहीं, बॉक्स नहीं था क्या। अभी मैं दोबारा बताता हूँ आपको। पहले वाले में बॉक्स नहीं था, दूसरे वाले में क्या था, 2 स्क्वायर थे। ठीक है, 2 स्क्वायर। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में देखो 3 स्क्वायर थे। ठीक है, तीसरे वाले में 3 स्क्वायर थे। अब चौथे वाले में क्या होगा, 4 स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, पैटर्न पूरा करना है। तो पैटर्न पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल के टाइप में आ जाएगा, शेप आ जाएगी। अब देखो पैटर्न कैसे पूरा हुआ। एक यहाँ पे पहली बार तो ऊपर से जो लाइन आ रही है, इसके बीच में से ये देखो एक लाइन आएगी ऐसे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे सभी में बीच में से ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये नीचे आएगी, पूरी आ गई। इसके बाद ये वाली लाइन पूरी होगी, ये वाली लाइन पूरी कैसे होगी, ये वाली लाइन यहाँ तक पूरी होगी, इसको क्रॉस कर रही है ये ऊपर से, मतलब ये वाली लाइन होगी यहाँ तक पूरी, ये वाली, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर से जो नीचे आ रही है, ये आ जाएगी नीचे, ऊपर से नीचे, और ये वाली पूरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है। डिस्क का पासे का 6 का ऑपोजिट होगा 1, 4 के ऑपोजिट होगा 2 और 3 के ऑपोजिट होगा 5, ठीक है। इसने किसके ऑपोजिट पूछा, 6 के। 6 के ऑपोजिट क्या है, 1। आसान सवाल भाई, कोई मुश्किल सवाल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 उससे भी बेहद आसान। रसोईया कहाँ मिलेगा, किचन में। सेम एज इट इज, किसान कहाँ पे मिलेगा, किसान मिलेगा खेत में, ठीक है। जमींदार कहाँ पे मिलते हैं भाई, खेत में मिलते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति का चयन कीजिए, ठीक है भाई, चयन कर देंगे। ये वाली आकृतियाँ कहाँ पे है ये देखेंगे हम, अभी बता दूंगा मैं कहाँ है। ये देखो भाई, ये रही, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये वाली आकृति ये रही, ठीक है। इन बाकी सभी को एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब देखो भाई 8 को देखते ही 504 क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ याद आया। 512 क्या है, इसका क्यूब है। अगर हम इसके क्यूब में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 504। सेम एज इट इज़ 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। अगर इसमें से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 720, ठीक है। ये भी आसान सवाल। पैटर्न क्या है ये देखो, पैटर्न बता, दोबारा ध्यान से देखो। ए का क्यूब माइनस ए, ये पैटर्न है, ठीक है। ये क्या है, ये पैटर्न है भाई इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। पैटर्न समझो, सवाल सोल्व हो जाएगा। इस टाइप का एक सवाल पिछली शिफ्ट में भी था, और पिछली शिफ्ट के जितने भी सॉल्यूशन है सभी का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो ज़रूर देखना आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं भाई क्या रिलेशन है इसका, ठीक है। एक बार रिलेशन समझने की ट्राई करते हैं हम, ठीक। ये देखो सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन इसकी है, तो हम पहले इसको पकड़ेंगे, इस वाली शिफ्ट का। ये 9 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, 12 निमा 108, तो 216 क्या है इसका डबल है। सेम अगर हम इसको करके देखेंगे, 17 गुणा में 8, 17 8 कितना होता है, अगर वैसे याद नहीं तो याद होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके देख लेते। 6 5 8 और 5 13, 136 गुणा में 2, 272। सेम ये लॉजिक इसमें लगाएंगे। 16 गुणा में 9, 16 निमा 144 गुणा में 2 कितना हो गया, 288, ठीक है। ये भी सोल्व हो गया, आसान सवाल था ये भी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यहाँ पे पूछा भाई 64 के बाद कौन सी वो आएगी। अब देखो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस देखना होता है। 0 2 40 4, ठीक है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब इसने मल्टीप्लाई किया कुछ ना कुछ। अब मल्टीप्लाई करके देखें, 18 18 18 की 18 की मल्टीप्लाई, 18 के बाद क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 18 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 18। अब उसके बाद क्या किया इसने, 18 में 2 ऐड कर दिया, आ गया 20। अब 20 का 60 से क्या रिलेशन है, 20 गुणा में 3 60। अब 60 का क्या रिलेशन है, 60 प्लस में 4 इज इक्वल टू 64। यानी ये क्या कर रहा है, पहले इसने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 ऐड किया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा 64 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना आ जाएगा, 320। देखो इसको ऐसा लिख लो, 60 प्लस में 4, 60 की 5 से गुणा करेंगे 300, और 4 की 5 से 320। आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान था भाई, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने पूछा भाई कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा। अब देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसमें है एक तो बॉक्स है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक ऐसे करके
एक शेप बनी हुई है, ये 3 चीज़ें इसके अंदर, और एक है ट्रायंगल, ये 4 चीज़ हैं। अब इसमें देखो ये पहले वाले में क्या कर रहा है, पहले वाले फिगर में इसको जो भी स्क्वायर है इसको अपर साइड से शेड कर रहा है ये यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से, फिर दोबारा ऊपर से, फिर नीचे से, यानी इसका पैटर्न पता चल गया कि इसको एक बार ऊपर से शेड कर रहा है, फिर नीचे से, अब की बार फिर से ऊपर करेगा। यानी कि अब की बार यहाँ पे जो फिगर है उसमें जो आएगा वो ऊपर से शेडिड होगा यहाँ से, क्योंकि एक बार ऊपर से शेडिड कर रहा है इसको, स्क्वायर को या ट्रायंगल बोल लो, जो भी बोल लो आप, ऊपर से करा नीचे से, तो ऊपर से करेगा, ऊपर से एक इसमें है और एक इसमें है, तो ऑप्शन 2 पहले वाला और ऑप्शन 3, यानी ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये ऊपर वालों को, देखो इसको सर्कल को और ट्रायंगल को आपस में इंटरचेंज कर रहा है। पहले सर्कल था, फिर ट्रायंगल आ गई आगे, फिर सर्कल आ गया आगे, फिर ट्रायंगल आ गया, अब की बार क्या आएगा, अब की बार सर्कल आएगा। दोनों में, इसमें भी सर्कल आगे है, इसमें भी आगे है, तो इस आधार पे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब नीचे वाले में देखेंगे, हम नीचे वाले में क्या कर रहा है, ये जो ये एरो है ये पहले पीछे था, फिर ये आगे आ गया, फिर पीछे चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पीछे था, पीछे है, पीछे है, पीछे, तो ये क्या कर रहा, पहले 2 में, पहले ये शेडिड था, पेंटागोनल था जो, ये शेडिड था, फिर ये खाली हो गया, फिर शेडिड हो गया, फिर खाली, अब शेडिड होगा, शेडिड इसमें, यानी ऑप्शन नंबर 4। यानी कि ये वाली जो फिगर ये सेम रह रही है, ये पेंटागोनल है ना, जो पंचभुज बोलते हैं हम जिसको, इसका डिफरेंस है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। 15 में क्या पूछा, 4 आकृति दी गई हैं, इनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न कौन सी है वो बतानी, ठीक है। 5 शेप है, 5 शेप है, 5 शेप है, लेकिन इसमें 5 शेप नहीं, तो भिन्न होगी ये वाली। बाकी जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं इस वाले बॉक्सेस को छोड़ के, उनमें कोई भी 5 फिगर हैं, ठीक है, 5 फिगर हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये देखो भाई, इसने क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बताना, इसमें भी ये वाला डिफरेंट है, कैसे, ये देखो, बाकी किसी में सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, या किसी में ट्रायंगल दी हुई है, या फिर किसी में स्फेरिकल शेप दी हुई है। ये देखो इसका लगभग 30% हिस्से पे कट लगा हुआ है, लेकिन इसमें 30 वाले परसेंट हिस्से के नहीं, 50% हिस्सा तो जो इस वाली में है, 50% हिस्सा तो इसका पहले ही शेडिड है, ये इतना तो पहले ही कलरफुल है, और उसके साथ ही एक लाइन यहाँ पे लगी हुई, तो इस वाले में डिफरेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखते ही पता चल रहा है भाई, ये वाला हिस्सा पूरा करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि देखो दोनों साइड तो कट है, यहाँ पे जो हिस्सा आएगा, ये देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए उसकी, और एक यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ये दो वाला पैटर्न ये पूरा कर दे। कौन से में, एक में, ये पहले वाले में। इसके साथ ही यहाँ पे जो सर्कल बना हुआ ना, उसके आर पार ऐसे एरो निकली हुई, ये सर्कल है ऐसे, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी पूरा करेगा इसको, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। इसने क्या पूछा, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे जो आकृति आएगी वो बतानी। अब रिलेशन देखो, यहाँ पे पहले वाले में क्या रिलेशन है, जो ट्रायंगल थी उसके अंदर क्या बनाया था इसने, पहले वाले स्फेयर के अंदर एक ट्रायंगल बनाया था, तो ये बाद में यहाँ पे आके क्या बन गया, ये ट्रायंगल के अंदर स्फेयर बन गया, ठीक है। सेम एज इट इज इसने क्या दिया था, पहले 6 साइड का एक शेप थी, उसके अंदर क्या बना हुआ था, एक रोम्बस बना हुआ था। इसमें क्या हुआ, रोम्बस बाहर आ गया, उसके बाद ये यहाँ पे क्या हो गया, ये रोम्बस है जो ये बाहर आ गया, और यहाँ पे 6 साइडेड फिगर अंदर चली गई। सेम एज इट इज इसमें क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर, यानी ये ट्रायंगल थी, इसके अंदर क्या बना हुआ था, इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ था। अब क्या होगा, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसके अंदर ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे करके, ठीक है। कौन से वाले ऑप्शन में, 2 में, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर स्टार के अंदर सर्कल है, सॉरी सर्कल बाहर आ जाएगा और स्टार अंदर चले आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न समझ में आ गया होगा भाई आपको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
19 में। 19 कौन से चैप्टर का? पेपर फोल्डिंग का। क्या बता रखा है? जितनी बार फोल्ड होगा उतनी सिमेट्रिकल शेप बनेगी। कितनी बार फोल्ड है? एक बार, मतलब 2 शेप हो गए, 2 को 2 बार करेगा तो 4, यानी कि 4 सिमेट्रिकल शेप बनेंगी। ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 4 शेप बनेंगी। अब यहाँ पे सर्कल है तो सिमेट्रिकल, तो सर्कल का तो मिरर इमेज वाटर इमेज सेम रहेगी। देखो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा क्या है? यहाँ पे स्क्वेयर है, चारों में स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 भी सेम है, ये भी सेम है, क्यों यहाँ तक देखें। तीसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल की मिरर इमेज बनेगी जो ऐसे बनेगी। ठीक है, इसमें सिमेट्रिकल शेप है, ये सिमेट्रिकल नहीं हो सकती, ये ऑपोजिट होंगी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं, बाकी आता ये भी है अपने को। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। मिरर इमेज पूछी है, यू की मिरर इमेज ऐसे ही, के की कैसे बनेगी? के की ऐसे बनेगी। ठीक है, टी को ऐसे कांस्टेंट करके ऐसे बन जाएगी। 3 यहाँ पे है तो 3 की ऐसे बन जाएगी। 2 ऐसे है तो 2 की कैसे बन जाएगी? ये वाला हिस्सा यहाँ पे रहेगा, यानी ऐसे करके। ठीक है, 9 की कैसे बनेगी? 9 की ऐसे बन जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। पासे के सवाल में कुछ नहीं करना होता, बता रखिए भाई क्लॉकवाइज। ये कंसेप्ट तो पूरा करा रखा है मैंने, पिछली वीडियो देख लियो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 और 5। सेम एज इट इज। दूसरे वाले में कॉमन क्या है? 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 1 और 2। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 1 के विपरीत क्या है? 6। ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में इसने क्या पूछा है? वेन डायग्राम बताओ। जैसे दाल, काला चना और जड़। काला चना है वो काला चना है जो दाल के अंदर आता है, लेकिन जड़ का इनके साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर। कुछ डॉक्टर नर्स हो सकती हैं, कुछ नर्स डॉक्टर हो सकती है, लेकिन इंजीनियर का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। मुद्रा, रुपया, चीन। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? येन है, तो रुपया का मुद्रा का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं हुआ। लड़का, पुरुष, मनुष्य है। हाँ, इसका हुआ, क्योंकि जो सभी लड़के हैं वो पुरुष होते हैं और सभी पुरुष क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। ठीक है, वो बात अलग होती है भाई, कई लड़के जानवर हो जाते हैं किसी के लिए। ठीक है, उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में इसने क्या दिया गया? समचतुर्भुज चालकों को। समचतुर्भुज यानी रोम्बस। रोम्बस किसको दिखाएगा? चालक। चालक मतलब ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर। वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वेयर। स्क्वेयर किसको दिखाएगा? सरकारी कर्मचारी, जैसे कि थारा भाई ये सरकारी, सेम। ठीक है, वर्त, मधुमेह। वर्त ये वाला किसको दिखाएगा? डायबिटीज़। मधुमेह का मतलब क्या होता है? डायबिटीज़ की बीमारी, जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं। ठीक है, दी गई संख्या उस विशिष्ट संबंध श्रेणी को, संख्या को दर्शाती है। ठीक है, मतलब ये इस चीज़ को डिनोट करेंगे। इसने क्या पूछा? ऐसे कितने मधुमेह के रोगी हैं जो न तो सरकारी कर्मचारी हैं और न ही चालक हैं? डायबिटीज़ के मरीज हैं, ऐसे हैं 30। ये 9 हैं, ये सरकारी कर्मचारी हैं। ये 12, ये भी सरकारी कर्मचारी। ये 7 हैं, ये भी ड्राइवर हैं। तो इसने पूछा ना ही सरकारी होने चाहिए और ना ही ड्राइवर होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 30। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या दिया है। देखो डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस नहीं, ज़्यादा है तो क्या किया इसने? मल्टीप्लाई किया। कैसे किया? 20 गुणा में 2, 40 प्लस में 1। ठीक है, सेम क्या किया इसने? 41 गुणा में 2, यानी कि 82 प्लस में 2, 84। 84 का इसने फिर क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया? 4 तिये 12, 8 तिये 24 और 1 25, 552 प्लस में, नहीं सॉरी 3 से नहीं 2 से भाई, तो कितना आएगा? 168 प्लस में 3 करेगा 171। ठीक है, ये सीरीज ऐसे ही चलेगी। 171 का को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 346। 346 का डबल करेगा
तो कि डबल करके उसमें कितना जोड़ेगा, यहाँ पे 4 जोड़ा था तो 5, तो 6 का डबल करेंगे 6 दूनी 12 और 5 जोड़ेंगे तो 7, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा एक में ये। या वैसे भी ये सीरीज़ फॉलो हो रही है, मतलब सीरीज़ क्या फॉलो हो रही है वो मैं बता देता हूँ आपको। a × 2 प्लस में n की वैल्यू पहले रखनी है 1, फिर रखनी है 2, फिर रखनी है 3, फिर रखनी है 4, फिर रखनी है 5। ठीक है, जब आप n की वैल्यू 5 रखोगे, n की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 346 रखोगे तो यह सीरीज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक ही सवाल रह गया था, उस सवाल को देख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये हमें आता नहीं है, हमें सब कुछ आता है भाई। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। ठीक है, PLOTS, ठीक है, नीचे कर देंगे TUPM और Q। P 16 पे, L 12 पे, O 15 पे, T 20 पे, S 19 पे। T 20 पे, U 21 पे, P 16 पे, M 13 पे, Q 17 पे। अब पैटर्न देखो क्या है। अब हमें ढूंढना है इसमें पैटर्न। ठीक है, पैटर्न ढूंढने के लिए अब देखो इसने क्या करा भाई, इसने करा है, क्या करा है भाई, देखते हैं यार, आता है ऐसी बात नहीं। देखो हाँ, पैटर्न देखो इसने, ये पहले हम देखते हैं 19 में इसने एक जोड़ा तो क्या आ गया 20 में इन्हें एक जोड़ा 21, 15 में एक जोड़ा 16, 12 में एक जोड़ा 13, 16 में एक जोड़ा 17। यानी कि इसने क्या किया, अब वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पैटर्न फॉलो करना है इसने। जैसे फ्रूट लिखा है, अब इसने फ्रूट FRUITS, F6 पे, R 18 पे, U 21 पे, T I 9 पे, T 20 पे, S 19 पे। तो पीछे से स्टार्ट करके एक एक ऐड करना स्टार्ट कर दिया। 19 का में एक ऐड किया 20 में एक किया 21, 9 में एक कराया 10, 21 में एक कराया 22, 18 में एक 19, 6 में एक 7। तो 20 क्या बात है, टी पे, यू कौन से पे 21 पे, 10 पे जी, वी 22 पे, एस 19 पे, जी 7। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। SSC GD का भी सॉल्यूशन करवाऊंगे, SSC MTS का भी करवाऊंगे। जितने भी पेपर SSC ले हैं, HSSC ले है, सभी पेपर की रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा भाई। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहती हो आप कमेंट कर सको। धन्यवाद।